हेलो दोस्तों, मैथ ट्रिक 2022 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाले आप लोगों से क्लास 10th मैथ वीवीआई क्वेश्चन 2022 बीएसईबी का। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों आज हम एक एक क्वेश्चन को जानेंगे कि किस तरीका से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई आएगा ही आएगा। ये 100% आएगा ही आएगा। ये जो आपको दे रहे हैं 100%, ठीक है दोस्तों, ये 100% वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, ये 100% वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहला, क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? क्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। ऑप्शन दे देगा आपको √3, बी का दे देगा 2√2, ऑप्शन सी दे देगा आपको, कुछ भी दे देगा, यहाँ पे चेंज करके कुछ भी दे देगा आपको। ऑप्शन डी दे देगा √6। ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन हुआ दोस्तों। ठीक है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? आप लोगों को पता होगा, ये सबसे आसान है। परिमेय संख्या कौन होगा? ठीक है, जो रूट से बाहर हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल के मान लीजिए ये √3 है, ये √3 आपको पता ही होगा क्योंकि ये रूट में है, ये √3 है। ठीक है, ये अपरिमेय हो गया इसलिए क्योंकि ये रूट के अंदर है। अगर ये रूट के बाहर रहता तो क्या होता? परिमेय होता है। तो ये रूट के अंदर, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, ये कभी नहीं होगा। बी है 2√2/2। यहाँ पे देखिए, गौर से समझिएगा दोस्तों, ये है, ये रूट से ये रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या बचेगा? 2। तो यहाँ पे बी का आंसर मिल ही रहा है, बी का ऑप्शन ये परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी का परफेक्टली आंसर होगा। आपको समझ में आया? ये क्वेश्चन 100% आएगा दोस्तों। आप क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ चलते हैं जो कि वीवीआई है दोस्तों। घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। घात 1 वाले, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग द्विघात समीकरण पढ़े होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा रैखिक, ठीक है, बहुपद। दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको द्विघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन दे देगा त्रिघात बहुपद। चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हुआ दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हुआ घात 1 वाले रैखिक बहुपद को। तो घात वाला जो एक फार्मूला होता है, आप लोग द्विघात में पढ़े होंगे क्या, कि रैखिक समीकरण का, रैखिक समीकरण फार्मूला क्या होता है? ax+b होता है। ठीक है दोस्तों, द्विघात का क्या होता है? ax² + bx+c होता है। ठीक है, त्रिघात का क्या होता है? ax³ +bx² + cx+d होता है। ठीक है दोस्तों,
समझ में आ रहा है ना दोस्तों? तो बस ये देखिए कि रैखिक समीकरण घात एक वाले, तो घात एक ये हुआ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो घात एक वाला क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन पहला, रैखिक बहुपद। समझ में आया दोस्तों? अब क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको क्वेश्चन कम समझाएंगे मगर आप ऐसा समझिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि tan a बराबर होगा, ठीक है, TAN, tan a बराबर, tan a बराबर होगा। यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करके दे सकता है दोस्तों, ये नहीं कि कंफर्म ये ही आएगा, tan ही आएगा। यहाँ पे कॉट भी आ सकता है, साइन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन मान लो कि दे देगा आपको, ठीक है, ऑप्शन दे देगा COT कॉट 90 डिग्री माइनस ए, दूसरा ऑप्शन दे देगा सेक 90 डिग्री माइनस ए, तीसरा ऑप्शन दे देगा सी का कौसेक 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। चौथा दे देगा कॉस 90 डिग्री माइनस ए। अब बताइए दोस्तों, tan a बराबर क्या होगा? अगर हम सेक का लेते हैं तो आप लोगों को पता होगा, कॉट का लेते हैं, कौसेक का लेते हैं, कॉस का, सबका आसान फॉर्मूला है। ऑप्शन पहला ये देखिए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए, तो कॉट का उल्टा क्या होता है दोस्तों? आप लोगों को पता ही होगा, कॉट का उल्टा क्या होता है? tan। तो ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, tan कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? tan ए। कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? tan ए। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर चौथा ये है, ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा ये है, गौर से समझिए। दो बिंदुओं P का मान दे दिया 2,3 और Q का मान दे दिया 4,1 के बीच की दूरी का मान होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, आपको कन्फर्म 100% श्योर कि ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। तो इसको हम हल कैसे करेंगे दोस्तों? तो हल करने के लिए आपको यहीं पे बता देते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला? बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो सबसे पहले आप बीच की दूरी ये देखिए, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। P का मान हमको दे दिया है 2,3, यहां दे दिया, Q का मान भी दे दिया है 4,1, ठीक है। इसकी क्या बोला है? बीच की दूरी। तो बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होता है? दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, दूरी से तो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों। तो दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। इन दोनों की बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है। तो पी क्यू की बीच की दूरी ना निकाल रहे हैं तो यहाँ पे पी क्यू लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों, बराबर पी और क्यू, ठीक है। ये रूट अंडर टू रूट अंडर, ठीक है। x2 का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये x1 का मान, ये x2 का मान, ये y1 का मान, ये y2 का मान। तो x2 का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, माइनस तो माइनस, x1 का मान कितना है? 2, तो 2, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डाल दिए, ठीक है, प्लस। और y2 का मान कितना है? 1 है, ठीक है, माइनस y1 का मान कितना है? 3 है, 3, इसका स्क्वायर डाल दिए, ठीक है। फिर ये पी क्यू, तो पी क्यू बराबर रूट अंडर 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, ठीक है। शॉर्टकट थोड़ा मार रहे हैं आप लोग, समझिएगा। एक में से -3 घटेगा तो -2 बचेगा। -2 का देखो, -2 का गुना -2 से, माइनस का गुना माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का गुना 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 लिख दें, ठीक है, आ गया। ये पी क्यू बराबर रूट अंडर 4 दूना 8, 4 और 4 8 हुआ। 8 का वर्गमूल कितना आएगा दोस्तों?
8 का वर्गमूल कितना आएगा? 8 का वर्गमूल आएगा 2√2। कितना आएगा? 2√2। अब ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर मार दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। अब पांचवा देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है दोस्तों, बस बारीकी से समझिएगा, ठीक है, और कुछ नहीं, ज्यादा भारी चीज नहीं है दोस्तों। अगर आप समझ गए ना तो बस एक बार में आपका बन जाएगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां में हम फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए, तो बहुपद, ठीक है दोस्तों, बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर ये छठा ऑब्जेक्टिव में दोस्तों, बस ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर छठा, बहुपद इतना इतना के मूलों का गुणनफल क्या होगा? ठीक है दोस्तों, मूलों का गुणनफल होगा, क्या होगा? अब वो हम आपको निकाल के बताएंगे। आपको पता है कि बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 ये किस पे बैठ रहा है दोस्तों? द्विघात बहुपद के फॉर्मूला पर। द्विघात बहुपद का क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, इस पर बैठ रहा है दोस्तों। देखिए सेम पे बैठ रहा है, सबका मान देखिए बैठ रहा है ना। यहाँ पे पूछा मूलों का गुणनफल, तो एक आता है शून्यकों का गुणनफल, एक आता है शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर अलग फॉर्मूला होता है, गुणनफल बराबर अलग। तो लगा दे यहाँ पे, देखिए शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A। क्या होता है? C/A। हम इसका आंसर दे रहे हैं दोस्तों, और बारीकी से समझिएगा। C/A होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये A का मान हो गया, ये B का मान हो गया, ये C का मान। तो C का मान कितना हो गया दोस्तों? C का मान हो गया मेरा 1 डाल दिए, बट्टा, तो बट्टा A का मान कितना है दोस्तों? A का मान कितना आ गया? 4। A का मान कितना आ गया? 4। ये मेरा गुणनफल निकल गया। अब इसमें आपको ऑप्शन दे देगा। क्या चीज दे देगा? ऑप्शन, कि आप बनाइए। तो ऑप्शन इस तरीका से देगा। देखिए दोस्तों, हम आपको सब दे देते बना करके, टेंशन नहीं लीजिए। बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया -1, बी में आपको दे दिया 4, सी में आपको दे दिया 1/4, और डी में आपको दे दिया कोई नहीं, कोई नहीं। अब हम ये तो आंसर निकाल ही लिए हैं, कैसे निकाले वो भी पता चल गया दोस्तों। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर कौन होगा? सी होगा। तो इस तरीका से हम ट्रिक मार सकते हैं। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।